की मार कर आए, ये लो महाराज हो गए स्नान। ब्राह्मण बोले नंद बाबा ठीक के ढंग के कपड़े तो पहना। ठीक है महाराज अभी पहनते हैं। और जो कपड़े पहनने लगे कि सारे ब्रजवासी आकर घेर लिए नंद बाबा को कि बाबा आज तो तेरे घर में लाला को जन्म भयो है, आज तेरो श्रृंगार हम करेंगे, तुमको हम सजाएंगे। नंद बाबा बोले दारी क्यों जा 90 बरस के बुढ़ापे को डोकरे को तुम का श्रृंगार करोगे। ब्रजवासी ना माने, ना बाबा श्रृंगार तो तेरो आज हम ही करेंगे, आज बहुत बड़ो दिन है। ठीक है भाई ना मानो तो कर दो। सारे ब्रजवासी लगे नंद बाबा को सजाने में। काहू ने चमचमाती रेशमी धोती बांध दी, काहू ने चमचमाती बगलबंदी पहना दी, काहू ने सिर पे पगड़ी पहना दी, काहू ने मूछन में इत्र लगा दियो, काहू ने गले में पुष्पों का हार माला पहना दी, काहू ने मुंह में पान दबा दियो। अब नंद बाबा दर्पण देखते हुए कभी मूछों को ऐठे, कभी पगड़ी संभाले। और नंद बाबा बोले भाई ब्रजवासियों भैया वो सांची सांची बताओ आज मैं कैसो लग रहा हूं। ब्रजवासी हंसते हुए बोले बाबा अरे आज तो को देखकर कौन कहेगो तू 90 बरस को डोकरा है गयो। आज तो तू ऐसो लग रहो जैसो आज ही तेरो ब्याह होके आयो है। सारे ब्रजवासी हंसने लगे। नंद बाबा सज धज कर पंडित जी महाराज के पास आकर हाँ महाराज अब मैं ठीक हूं, बताओ का पूजन करनो है। ब्राह्मणों ने बिठाया। नंद बाबा से मंत्र पढ़कर ब्राह्मण पंडित जी बोले बाबा यहां चावल चढ़ाओ। नंद बाबा उठा के शक्कर खांड चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मण बोले अरे बाबा खांड ना चावल चढ़ाओ। फिर नंद बाबा सावधान होते फिर चावल चढ़ाते। ब्राह्मण मंत्र पढ़कर बोलते कि यहाँ जल चढ़ाओ। नंद बाबा लेके दूध चढ़ा दे रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा बाबा सच बता तेरो ध्यान कहाँ है, अरे तेरो मन कहाँ है, तेरो मन पूजा में नहीं लग रो। नंद बाबा ने कहा कि भाई पंडित जी महाराज सांची बात तो यह है कि मेरो मन तो मेरे लाला में जा रहा है। जब तक मैं अपने लाला को मोड़ो ना देखूंगा तब तक मुझको चैन ना मिलेगा। ब्राह्मणों ने कहा तो नंद बाबा ऐसो कर तू हाथ में जल ले ले, हम तुम्हें संकल्प करवा देंगे और संकल्प करवाने के बाद सारी पूजा हम ही निपटा लेंगे। तू जाकर अपने लाला को मोड़ो देख ले। ठीक है महाराज। हाथ में संकल्प दिया नंद बाबा के। आहूय विप्रान वेदज्ञा स्नातः सुचिरलंकृतः। पंडित जी ने संकल्प पढ़ा और संकल्प में नंद बाबा से कहा कि नंद बाबा अपने संकल्प में तुम काय दान कर रहे हो मुझे बताओ, काय काय को दान करोगे। नंद बाबा ने आओ देखा ना ताओ धेनु नामनी उते प्रादा विप्रेभ्य समलंकृते तिलाद्रीन सप्तरत्नोघ सात कोशांबरावृता। नंद बाबा ने हाथ में जल लेकर संकल्प किया और पंडित जी महाराज से कहा विप्रेभ्य समलंकृते, खूब हीरे जवाहरात सोने चांदी तमाम धन दौलत दे दी, 2 लाख गायों का दान दे दिया और 7 अन्न के पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को दान कर दिया। सप्त रत्नों गए बनाए। अन्न का पर्वत कि पंडित जी महाराज की है। इतना ऊंचा अन्न का ढेर, इतना ऊंचा अन्न का ढेर करके वस्त्र से ढक के और विधिवत संकल्प के साथ पंडित जी को दान करें तो वो अन्न का पहाड़ कहा जाता है। तो ऐसे 7 अन्न के पर्वत बनाकर ब्राह्मणों को 2 लाख गायों के साथ दान कर दिया नंद बाबा ने। नंद बाबा आज उदार मना होकर अपना सर्वस्व लुटाई दे रहे हैं। जो याचक नंद बाबा के द्वार पे मांगने आता है नंद बाबा उसे इतना धन दे देते हैं कि जीवन में दोबारा वो कभी किसी दूसरे के सामने हाथ नहीं पसारता, खुद दान देने वाला बन जाता है। तब
एक याचक नंद बाबा के यहाँ से खूब सारा रुपया पैसा लेकर जा रहा था। इतने में रास्ते में दूसरा मिल गया। क्यों रे, तो को कहाँ मिलो? मैंने कहा देख इतना सारा रुपया पैसा लेके आया हूँ। जो रास्ते में दूसरों मिलो माने जादारी के तू रुपया पैसा लेवा गयो? अरे देख मैं चांदी के बर्तन लाया हूँ। वाने पूछी अरे भैया जे कहाँ बट रहे थे? वाने कही 2 नंबर के दरवाजे पे। 2 नंबर के दरवाजे पे। अब रास्ते में वाने सबरे रुपया पैसा फेंका और दौड़ लगाई 2 नंबर के दरवाजे पे, और वहां से चांदी के तमाम बर्तन लेकर चलने लगा। इतने में रास्ते में तीसरो मिल गयो। क्यों रे, तो को कहाँ मिलो? जे देख मैं चांदी के बर्तन लायो हूं। वाने कही जादारी के तू चांदी लेवे गयो? अरे देख मैं सोने के आभूषण लेके आया हूं, सोने की मोहरे। अरे भैया जे कहां पट रही थी? वाने कही 3 नंबर के दरवाजे पे। अब वाने सबरी चांदी के जो आभूषण थे, जो बर्तन थे, वो सब रास्ता में फेंके दौड़ लगाई 3 नंबर के दरवाजे पे। वहां से सोने के आभूषण तमाम मोहरे लेकर चलने लगा। इतने में एक और मिल गया रास्ते में। क्यों भैया, तो को कहाँ मिलो? वाने कही जी देख मैं सोने के आभूषण लेके आया हूं। अब जो दूसरो मिलो, वाने कही जादारी के तू सोनो ले गयो? जे देख मैं हीरे जवाहरात लेके आया हूं। अरे भैया जे कहां बट रहे थे? वाने कही 1 नंबर के दरवाजे पे। 4 दरवाजे हैं नंद भवन के और चारों द्वार खुले हैं आज। वाने सबरे सोने के आभूषण, सोने की मोहरी रास्ता में फेंकी और दौड़ लगाई 1 नंबर के दरवाजे पे। तमाम हीरे जवाहरात लेकर चलने लगा। सुखदेव जी कहते हैं राजन, नंदो महामनास्तेभ्यो वस्त्रोर्गोधनम सुतंदियो ये ने विद्योप। आज नंद बाबा अपने लाला के जन्म महोत्सव में इतने उदार हो गए हैं कि संपूर्ण खजाने के दरवाजे खोल दिए हैं। आज गोकुल की गलियां मानो ऐसी प्रतीत हो रही है जैसे कि साक्षात भगवती महालक्ष्मी वैकुंठ से उतरकर गोकुल में आज ताता थैया करके नृत्य कर रही हो। जिस गली में जाओ उसमें रुपया पैसा, सोना चांदी, हीरे जवाहरात तमाम बिखरे पड़े हैं गोकुल में। मानो भगवती लक्ष्मी ने अपने पति के जन्म महोत्सव में संपूर्ण खजाना ऊपर से बरसा दिया हो। ऐसा दिव्य आनंद गोकुल में प्रतीत हो रहा है। दिव्य नंद जी के आंगन में भगवान का जन्म महोत्सव, नंदलाल का जन्म महोत्सव मनते मनते कितना समय बीत गया। इतने में नंद बाबा को याद आया। सुनो भाई ब्रजवासियों सुनो, क्या बात है गई बाबा? अरे भाई हम तो अपने लाला के जन्म महोत्सव मनाने में, नाच भी गावे में इतने व्यस्त है गए कि हमने तो इनकम टैक्स जमा कर भूल गए, आयकर भी जमा नहीं किया। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया हैं, तो मथुरा के राजा कंस ने नंद बाबा के ऊपर इनकम टैक्स लगा दिया, आयकर। और आयकर के रूप में कि नंद बाबा जितनी तुम्हारी गायों का एक दिन का गोरस है, दूध दही घी, वो एक दिन का जितना है 12 महीने में एक दिन तुम हमारे खजाने में जमा कराओगे। नंद बाबा ने कहा भैया अगर हमने इनकम टैक्स जमा ना करो तो वो कंस नाराज हो जाएगा। इसलिए ऐसा करो, जे तुम्हारो ही लाला है, प्रेम से गाओ बजाओ, आनंद से महोत्सव मनाओ। हम अभी हाल मथुरा जाते हैं और महाराज कंस को कर दे के लौटते हैं। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्य मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यम करम दातुम कुरुद्वः। वार्षिक कर देने के लिए नंद बाबा गोकुल से मथुरा चले गए। मथुरा में जाकर महाराज कंस को वार्षिक कर दिया। कंस ने पूछा अरे नंद बाबा अब की बार तिथि कैसे भूल गए, मैं डेट कैसे निकाल दी?
नंद बाबा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज आप जैसे महापुरुषन के आशीर्वाद थे, जहाँ बुढ़ापे में मेरे घर में लाला को जन्म भयो है, और अपने लाल के जन्म महोत्सव में हमसे तिथि बिसर गई। अब कंस को मालूम नहीं है कि नंदलाल ही हमारा काल है। कंस कहता है कि नंद बाबा हमारो आशीर्वाद है, तेरो लाला जुग जुग जिए। नंद बाबा जैसे कंस से मिल रहे थे कि वसुदेव जी ने देख लिया। क्यों? क्योंकि वसुदेव जी जानते थे कि जिस देवी ने कंस को बताया था कि हे पापी तू मुझे क्या मारेगा, तुझे मारने वाला तो पैदा हो गया, उसी समय कंस ने अपने सारे राक्षसों को आदेश दिया कि जितने भी हमारे ब्रज में जो बालकों का जन्म हुआ है उन सबको तुम जाकर मार दो। तो वसुदेव जी तो जानते हैं कि हमारा लाला नंद भवन में है, कहीं इसलिए हम यहाँ को नाम धर रहे हैं कृष्ण। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दोनों बालकों का नामकरण हुआ, दोनों मैया प्रणाम करके चली। रास्ते में यशोदा मैया बोली, बहन पंडित तो पक्को विद्वान है, लेकिन नाम यानी थोड़े अटपटे धर दिए कृष्ण। यशोदा मैया गर्गाचार्य जी से एक प्रश्न और करती है, महाराज यहाँ को मतलब कहाँ होए? तरसेती थी कृष्ण है कि देखते ही देखने वाले का चित्त चुरा ले। अच्छा महाराज आगे चलकर क्या करेगो? ऐसे ही गैया चराओ तो फिरेगो कि नौकरी करेगो कि कोई व्यापार करेगो? गर्गाचार्य जी बोले, मैया यहाँ की ग्रह दशा बता रही है कि आगे चलकर महाचोर बनेगो। यशोदा मैया बोली, चोर बनेगो, चोरी करेगो? है गयो भाग्य। महाराज घर में खावे पीवे की कछु कमी ना है, 9 लाख गैया है, नौकरी व्यापार भी ना करेगो तो गैया तो चराएगो ही चराएगो। गर्गाचार्य जी बोले, देवी अरे हम रुपया पैसे की चोरी करवे वारो ना बता रहे, तो काय की चोरी करेगो महाराज? ब्रजे वसंतम नवनीत चोरम गोपांगनानां चदकूल चोरम अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषं नमामि। ब्रज मंडल में गोपियों के मन रूपी माखन को ये चुरा लेगा, और तो और अपने भक्तों के अनेक जन्मों के पाप को ये चुरा लेगा। और दुकूल, दुकूल कहते हैं पापावरण को, जो कोई इसको देखेगा उसके सारे पापों को ये हरण कर लेगा ऐसा। और चोर नहीं, चोरों का सरदार बनेगा, चोराग्रगण्यम, चोरों में नंबर 1 का चोर बनेगा। ठीक है महाराज, जैसी आपकी मर्जी। और मैया ने प्रेम का नाम रख दिया कृष्ण का कनुआ। कनुआ, काना, कन्हैया, ये मैया के लाड के नाम हैं। पंडित जी कितना भी अच्छा नाम धर दो, लेकिन मैया का प्रेम का नाम तो अलग ही होता है। अब काऊ कन्या को मैया ने नाम धर दी गुड़िया। गुड़िया नाम धर दे, कहते हैं कि नहीं कन्या को? आपने परमानेंट नाम ही वहां में रख दियो गुड़िया। और वही गुड़िया जब 60 वर्ष की गुड़िया है जाएगी, फिर सारी दुनिया वहां को गुड़िया कहेगी, तब कितना अटपटा लगेगा। तो प्रेम को और वास्तविक नाम अलग होना चाहिए। मैया ने प्रेम को नाम रख लियो कनुआ और बलुआ। बलराम जी का बलुआ का कनुआ। दोनों भाई धीरे धीरे बड़े होने लगे, और दोनों भाई चलते फिरते गौशाला में जाने लगे। कन्हैया दाऊ जी से कहते हैं, दाऊ जी जब भी कोई संकट आए तो मैया जी गोबर मूत्र में हमें स्नान करवाए, आज अपने हाथ से नाले। तो मैया ने सुंदर श्रृंगार किए दोनों को नहला धुलाकर, और गौशाला में जाकर दोनों गायें तो वन में चली गई थी, उठा उठाकर गोबर एक दूसरे की मालिश करने लग गए। और देखते देखते दोनों भाई एक नंबर के गोबर गणेश बन गए।
मैया ने जो आकर देखा गौशाला में दोनों भाइयों की हालत, तो कन्हैया का कान मरोड़ती हुए बोली, क्यों रे कनवा, तू का पूर्व जन्म को कोई शुक्र है? तो जब देखो तभी गोबर मूत्र में लेट तो रहते है। अब कन्हैया दाऊ जी की तरफ मुस्कुराते और मानो कह रहे हैं कि दाऊ जी मैया ने मुंह को पहचान लियो। अरे मैं पूर्व जन्म को शुक्र ही तो हूं। भगवान ने वराह का अवतार लिया था, जंगली सुअर का, तो मैं शुक्र ही तो हूं, सुअर ही तो हूं। और ऐसी विविध लीलाएं भगवान करते हैं। अब सने सने दोनों बालक बड़े होने लगे। 4 वर्ष की अवस्था में कन्हैया पहुंचे। सारे ब्रज सखाओं को इकट्ठा किया और बोले कि भाई आओ, आज हम तुम्हें नयो खेल सिखाएंगे। क्या खेल है कन्हैया? चोरी करो। ब्रजवासी बोले, दारी के तेरे घर में कौन सी भूखमरी पड़ी है कि तुमको चोरी करने की आदत लगी? चोरी की क्या आवश्यकता है? कन्हैया बोले, सुनो, हमारे घर में काओ बात की कमी ना है। मेरे बाबा के 9 लाख गैया हैं, लेकिन जे देखो मधुमंगल, जे देखो श्रीधामा, जे कितने कमजोर है गए। क्यों? क्योंकि गायों की सेवा करवाता है तो हम गोकुल के ग्वाला और मैया सबरो दही ले जाकर बेच आए मथुरा में, तो खावे के लिए मथुरा के लाला। अरे हम यदि गायों की सेवा करेंगे तो गोरस भी हम ही खाएंगे। ब्रजवासी बालक बोले, लाला हमने, हमारे बाप दादाओं ने कभी चोरी नहीं करी, तो हम तो जानते ना चोरी कैसे करें। कन्हैया बोले, ऐसा करो, आज सब अपने अपने घर में ही चोरी करके आओ। कल फिर मीटिंग है। सब ने अपने अपने घर में चोरी करी। कछु सफल भी हुए, कछु विफल भी हुए, और कछु बेचारे पिटकर भी आए। अब जो पिटकर आए वो बोले, हे दारी की कन्हैया, तूने कहा चोरी कर वो सिखाया हमें? अरे हम चोरी कर रहे, मैया ने देख ली और मैया ने उठाई साटी, ले देख पिछवाड़ो अभी भी बंदर की तरह पूरो लाल है। तो भाई हम कबो चोरी ना करेंगे। कन्हैया बोले, जाओ दारी के, अपने घर में चोरी करने के लिए कही और वहां में भी पिटकर चले आए, तुम क्या चोरी करोगे? ब्रजवासी बोले, कन्हैया हमें चोरी करबो आतो ही ना है। कन्हैया बोले कि हम सिखाएंगे। तो ठीक है कन्हैया, तू हमारे मंडल को सरदार। मंडल को नाम क्या है? मंडल को नाम धरो बाल गोपाल चोर विद्या प्रचार मंडल। और मंडलाधीश बन गए। अब क्या था, पूरे गोकुल में माखन चोरी लीला प्रारंभ हो गई। बोल माखन चोर भगवान की। सारी पूरी गोकुल नगरी कन्हैया को माखन चोर माखन चोर माखन चोर कहने लगी कि नंद को लाला माखन चोर है। अब एक दिन की बात है, कन्हैया के आतंक से तंग आकर सारी गोपियों ने झुंड बनाया और पहुंच गई नंद भवन में। जाकर आवाज लगाई, हे यशोदा बहन, तनिक बाहर आओ। यशोदा मैया बाहर आई। सारी गोपियों को देखा, अरे आओ आओ बहनाओ, आज कैसे आई? ना तो मैंने कोई बिलोवा भेजो नाई के द्वारा। गोपियां बोली, सुने, हम तेरे लाला के गीत गा बेताई नहीं आई, तेरी लाला की करतूत सुना बेताई आई। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। वो तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। ताऊ से जाकर कहो, जाकर कहो, ताऊ से जाकर कहो, बैठेंगे द्वार पे राधिका चोरी से, ब्रज की चोरी से मैया कर दे मेरो ब्याह। जय हो हरि वो। जय हो
की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊंगा। चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊंगा। वो चंदन की चौकी पे मैया तुझको बैठाऊंगा। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊंगा। अपनी प्यारी राधा से मैं चरण तेरे दबवाऊंगा। भोजन में बनवाऊंगा बनवाऊंगा, भोजन में बनवाऊंगा 56 प्रकार का राधिका चोरी से ब्रज की चोरी से मैया कर दे मेरो प्यार। जय हो। हरि बोल। सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। वो सुन बातें कान्हा की मैया बैठी मुस्काए। सुन बातें कान्हा की मैया मन ही मन मुस्काए। वो सुन बातें कान्हा की मैया मन ही मुस्काए। अपने प्यारे लाला को माँ हृदय से लगाए। वो अपने प्यारे लाला को माँ हृदय से लगाए। नजर कहीं लग जाए ना, लग जाए ना, नजर कहीं लग जाए ना मेरे कुमार को राधिका गोरी से। ब्रज की चोरी से मैया कराई दे मेरो प्यार। अरे रे ये बंधन है प्रेम का, अरे रे ये तो बंधन है प्रेम का। नजर तेरी छोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे कराऊं तेरो प्यार। राधिका गोरी से ब्रज की चोरी से मैया कराई दे मेरो प्यार। जय हो। हरि बोल। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है। उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है।